ये जो आईपीपीज का मामला है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, और ये जो अब मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं जिस पे हुकूमत ने 5 जो कंपनीज है उसके हवाले से भी मैंने यहाँ पे कोट किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कितना पॉसिबल है कि ये किसी नताइज तक पहुँचेंगे मुज़ाकरात। देखिए, इसके नताइज तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि हम रास्ते में छोड़ देते हैं किसी भी एक इनिशिएटिव को। अगर ये इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो इसको इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कि ये आपके प्रोसेस का हिस्सा बने, एक लीगल प्रोसेस का, आपके इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि ये लॉन्ग टर्म भी रहे, सस्टेनेबल भी रहे, दरमियान में रुक ना जाए। अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सब याद हो इसमें, तो 2007-2008 पे जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था, उस टाइम पे टेररिज्म था, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बड़ा डिग्रेड था पाकिस्तान में, तो ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स इन कंपनीज के साथ साइन किए गए और इन्होंने हमें लोड शेडिंग से छुटकारा दिलवाया। लेकिन वो एग्रीमेंट इस तरह के थे, लॉन्ग टर्म थे, डॉलर्स के साथ इंडेक्स थे, इंटरेस्ट रेट के साथ इंडेक्स थे, उसके साथ मईशत का चलना और ग्रो करना बड़ा ज़रूरी था, जो कि उसके साथ ना चल सकी। और अब हम आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस के ट्रैप पे फंस चुके हैं। अब आईपीपीज के मालिकान को भी, गवर्नमेंट को भी एक टेबल पे बैठ के ये समझना होगा कि अगर इसी तरह से कंज्यूमर्स पे प्रेशर रहा तो मुल्क की एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ सकेगी। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई है कंज्यूमर्स की, तो हमें जो है वो एक पॉजिटिव साइकिल को चलाने की ज़रूरत है। उसमें ट्रस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। ट्रस्ट के लिए भी आपको एक रेगुलर ऑडिट्स के साथ इन आईपीपीज के डिपेंडेबल कैपेसिटी की ऑडिट होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो ये कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं एटलीस्ट ये जस्टिफाइबल हो सके कंज्यूमर्स की नज़र में, और हम जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लीगलाइज्ड वे में एनर्जी सेक्टर को आगे लेके जा सके। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को ये समझने की है कि इंडस्ट्रियल डिमांड को वापस नेशनल ग्रिड पे लेके आएँ, ताकि आप जो है वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ जा सके। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के साथ चला जाए। ये जो आपकी कभी कभी ओवर इनवाइसिंग हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो इसकी नोयत को समझते हुए, डिजिटलाइजेशन को देखते हुए एक इंसेंटिव और कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मिक्सचर होके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अच्छा, आपने ये जो डॉक्टर साहब तरीका बताया है, जाहिर है हुकूमत ने अगर इस हवाले से बात का आगाज़ किया है, पहले तो अव्वल बात यह कि हम बात भी नहीं कर रहे थे आईपीपीज को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसको हम इतने सालों से जिस पे अदायगियाँ करते आ रहे हैं, और वही बात है कि इसका जो बर्डन है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अब ये मामला अगर टेकअप किया है हुकूमत ने और बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज भी दिया है इन कंपनीज़ को, आपको लगता है कि जाहिर है इतने सालों से जब एक चीज़ चली आ रही है उसको एकदम से स्विच करना या उसको ख़त्म करने के हवाले से बात करना या उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, क्या मानेंगे ये मालिकान? देखिए, पब्लिक पॉलिसी की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो रूल वर्सेस डिस्क्रेशन या जो पॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो कभी कभी आपको उस लैब में बहा के ले जाते हैं, तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को देख रहे होते हैं। हमें साथ में ये भी बैलेंस आउट करना है कि अगर एकदम से आप पॉपुलर डिसीजंस करते हैं और इन आईपीपीज पे कदगन लगती है या इन आईपीपीज पे जो है वो आप एग्रीमेंट्स को यूनिलैटरली जो है वो निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एक डूएबल ऑप्शन यही हो सकता है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, लीगलाइज करें, दोनों पार्टीज का कंसेंसस हो, दोनों पार्टीज का कॉन्फिडेंस डेवलप हो इस चीज पे, और फिर इस चीज को परस्यू किया जाए। क्योंकि आपने ये एग्रीमेंट साइन किए में ये कोई 20, 30, 40 साल के हैं, तो हमें बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो नई कैपेसिटी ऐड करना शुरू कर दे और फोकस उस पर रखे, अभी गवर्नमेंट को बैठ के एक टारगेटेड अप्रोच के साथ ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लगी है इसी को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में ट्रांसमिशन सिस्टम पे, ताकि मुल्क में एक प्रोडक्टिव डिमांड जनरेट हो सके। और दूसरी साइड पे ये जो आपके आईपीपीज है इनके मालिकान को भी मुल्क का जो इकोनॉमिक मुफाद है उसको देखते हुए, क्योंकि जब तक आप
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। आईपीपीज की भी जो पेमेंट्स गवर्नमेंट के पास रुकी हुई हैं, पर्टिकुलरली जो चाइनीज आईपीपीज हैं, जो कोल पावर प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स, उसकी भी जो पेमेंट्स हैं वो भी मुल्क की मईशत के साथ जुड़ी हैं। तो विन विन सिचुएशन को जो ढूंढने के लिए हमें एक लीगलाइज्ड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल परसिस्टेंट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना होगा। और पॉलिसी मेकिंग के लिए डॉक्टर साहब इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेकर आना भी इटसेल्फ एक हुकूमत के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से बात की कि विन विन सिचुएशन में लेकर आना, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बिजली वाला मामला है और इसका बर्डन डायरेक्टली आवाम के ऊपर है, ऐसे में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन या आपस में इत्तेफाक राय होना भी इटसेल्फ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करनी है तो फिर इसमें हम किसी कॉम्प्लिकेशन के मुर्तकिब नहीं हो सकते कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा 20-20, 40-40 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको ख़त्म करना या इनको जो रिवाइव करना है, कुछ भी करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए टीम भी बड़ी स्ट्रांग चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो पाकिस्तान का डिलेमा है एनर्जी सेक्टर में वो ये है कि आपने टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हुए हैं कि अगर आप बिजली आपको ज़रूरत नहीं भी है तब भी आपने पे करना है। तो गवर्नमेंट ने इस टेक एंड पे को टेक और पे में जो है वो कन्वर्ट करना है इन एग्रीमेंट्स को, और ये जब तक आप टेबल पे कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ बिठाएंगे नहीं आईपीपी मालिकान को, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें जो मेरी सजेशन होगी, जो मेरी ओपिनियन होगी, वो ये होगी कि गवर्नमेंट एक कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करे, फैसिलिटेटर का रोल अदा करे और अपना फुटप्रिंट जो है वो एनर्जी सेक्टर से निकाल ले, ताकि कंपटीशन जो है वो फरोग दिया जा सके। जब आईपीपीज आपस में compete कर रहे होंगे तो दे वुड बी प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी, मोर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, मोर चीपर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो अपने लॉन्ग टर्म होराइजन को देखते हुए करना है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हम करते हैं, ये शायद पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं होंगे। और दूसरा, हमें थोड़ा सा कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिस्कोर्स डेवलप किया जा रहा है मीडिया पे और जनरल पब्लिक पे, वो ये कि गवर्नमेंट कोई एक ड्रास्टिक जो है वो स्टेप लेने जा रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बड़ा नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। कोई ऐसा मैजिकल सोल्यूशन ओवरनाइट नहीं हो सकता इसमें जिसकी वजह से प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन में हमें जो बेबी स्टेप्स होते हैं वो लेने होंगे, ताकि हम जो है वो अपनी डायरेक्शन को ठीक रख सके। लेकिन अगर हम एकदम से डेविएट करके किसी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वही होगा कि हम लॉन्ग टर्म में सफ़र कर रहे होंगे। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि हम डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस का सहारा लेते हैं और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है मुख्तलिफ शक्लों में। इकॉनमी जिस तरह से हमारी अनस्टेबल रही है इस सारे अरसे में, और वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, जब भी कोई हुकूमत या जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, हम सिर्फ उस वक्त वक्ती तौर पे रिलीफ देने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है या उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो उस पर फोकस नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, अगर ये चीज़ें जो कह लें मॉडरेशन के साथ हल हो जाती हैं तो इसका जो आवाम के ऊपर हम ऑलरेडी इतने सालों से जो बर्डन देख रहे हैं आईपीपीज़ का, इसमें क्या बेहतरी आएगी जी? आवाम के लिए किस हद तक आसानी होगी अगर चीज़ें बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती हैं? तो देखिए, हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहा है, फिस्ट फाइटिंग हम जो है वो करते रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। अभी भी अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जो अभी एक सोल्यूशन जो है वो बना के पोर्ट्रे किया जा रहा है इस क्राइसिस का, वो ये है कि इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को थर्ड कोल पे शिफ्ट कर दें। उससे शायद आपको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की वजह से आपकी ट्रेड अब लो कार्बन इंटेंसिव फ्यूल्स की तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान की ट्रेड उससे मुतासिर होगी अगले 5 से 10 सालों में। तो पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो है वो इस चीज़ को प्लान करना होगा कि शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हुए आवाम को कहीं लॉन्ग टर्म में आप जो है वो आपका इकोनॉमी जो है वो या ट्रेड आपकी सफ़र ना करने
करना शुरू कर दे तो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का इस टाइम पे यही हो सकता है कि अवाम का इत्मीनान इस सेक्टर पे बहाल करते हुए एक साइड पे तो रूफटॉप सोलर को इनकरेज किया जाए ताकि लोगों के बिल्स कम हो सके, इन ब्लैंकेट सब्सिडीज को ख़त्म किया जाए, और दूसरी साइड पे रिन्यूएबल एनर्जी को अर्ली फॉसल फ्यूल रिटायरमेंट प्लान को सामने लेके आया जाए ताकि मुल्क में एक जो है वो होलिस्टिक होल ऑफ सोसाइटी होल ऑफ सेक्टर अप्रोच के साथ चला जा सके।